अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं उसकी प्रोटोटाइप मैंने रेडी की है। मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो ना चीज़ें हमारी जो ना स्टेप बाय स्टेप जो ना फीचराइज हो जाएं, सारी चीज़ें हो जाएं। तो सबसे पहले जो ना हमें एप्लीकेशन बनानी है जिसका स्कोप तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो फेज़ 1 है उस के लिए मैंने जो ना कुछ चीज़ें जो ना प्रिपेयर की हैं। सब जाने के लिए मैंने एक पूरा जो ना इसका प्रोटोटाइप बनाया है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इधर जाता हूँ, ये दो जो ना वो निकल के आ रही हैं जॉब सीकर, जो जॉब सीकर्स में से ये निकल के आ रहा है और ये निकल के आ रहा है, ठीक है। इसके ब्रांचेस निकल के आ रही हैं। हम जो ना रेज्यूमे बिल्डर वाले को पहले देखेंगे, ठीक है। कोई भी यूज़र आता है वो जॉब डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन देता है। तो उससे जो ना हमें बेसिकली रेज्यूमे बनानी है, ठीक है। अगर वो किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से जो ना हमें रेज्यूमे देता है, यहाँ पे वो जॉब डिस्क्रिप्शन डाल सकता है या जेडी डाल सकता है, ठीक है। सॉरी, जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब जेडी ही होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन डाल सकता है या तो जॉब टाइटल डाल सकता है, ठीक है। उसने जॉब टाइटल डाला, ठीक है। यहाँ पे जो ना रेडियो बटन आ जाएगा कि जो ना एग्जिस्टिंग रेज्यूमे और नॉट यस करेगा, तो जो ना अपनी एग्जिस्टिंग रेज्यूमे डाल देगा, ठीक है। रेज्यूमे डालेगा अपनी, और जो है उसकी रेज्यूमे के हिसाब से जो है ना जो रेलिवेंट जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब टाइटल है ना वो रेज्यूमे बन जाएगी। अगर उसके पास एग्जिस्टिंग रेज्यूमे नहीं है तो वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेगा जो बेसिक होती है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, जॉब टाइटल, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सही है, ये सारी चीज़ें डालेगा। और उसके बाद जो है एक चेक बॉक्स आएगा, डू यू वांट टू ऐड कस्टमाइज एक्सपीरियंस। अगर वो कस्टमाइज एक्सपीरियंस डालना चाहता है तो कंपनी नेम डालेगा, इज़ इट करेंटली यहाँ पे लिखेगा। यहाँ पे जो है ना बेसिकली वो ये चीज़ ऐड करेगा, मतलब इसका मतलब यही, मैंने थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। इज़ इट योर करंट जॉब, इस तरीके से होगा ये। अगर वो करंट जॉब पे लगाता है यस, तो वो स्टार्ट डेट तो डालेगा लेकिन एंड डेट नहीं डालेगा क्योंकि वो करंटली वर्क कर रहा होगा। अगर इज़ इट करंट जॉब में नो सेलेक्ट करता है तो उसमें वो स्टार्ट डेट भी डालेगा, एंड डेट भी डालेगा। मैंने इस महीने से 2021 में जनवरी से स्टार्ट की थी, 2022 जनवरी तक मैंने काम किया, तो स्टार्ट डेट और एंड डेट डालेगा, जॉब टाइटल डालेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगा। और यहाँ पे ऐड न्यू का बटन होगा जिसमें वो मज़ीद अपनी कंपनीज और एक्सपीरियंस ऐड कर सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, अगर ये कहता है नो, तो यहाँ पे जो ना हाउ मैनी कंपनीज डू यू वांट टू ऐड इन योर रेज्यूमे, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे जो ना मैं एक चीज़ मज़ीद ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड ये करूँगा कि यहाँ पे जो है ना इसका सिटी जो है ना जहाँ पे ये जॉब ढूंढ रहा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जो है ना सिटी भी ले लेंगे, जबकि हम एड्रेस ले रहे हैं ये उसके लिए है, सही है, उसका जो एड्रेस है। लेकिन सिटी जब हम लेंगे तो उस सिटी के हिसाब से जो कंपनीज़ होंगी ना वो कंपनीज़ निकाल के वो जॉब कस्टम एक्सपीरियंस बनाएगा, सॉरी ऑटोमेट एक्सपीरियंस बनाएगा जो एआई लिखेगा। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट है। और यहाँ पे जो ना इंटरव्यू प्रिपरेशन में आता है, तो अगर वो जॉब सीकर आता है और इंटरव्यू प्रिपरेशन सेलेक्ट करता है तो इंटरव्यू की टाइप कौन सी है, कॉग्निटिव टेस्ट है या रीडिंग टेस्ट है, स्पीकिंग टेस्ट है, मैथ टेस्ट है, एचआर राउंड है, ये सारी चीज़ें। कॉग्निटिव टेस्ट मतलब जो ना उसकी कॉग्निटिव स्किल्स यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसका फोकस कैसा है, उसकी लिसनिंग एबिलिटी कैसी है, सही है, उसकी सारी चीज़ें कैसी हैं। रीडिंग में जो है ना सिर्फ रीडिंग नहीं, कॉम्प्रिहेंशन भी आती है कि आपने जो पढ़ा उसको कितना समझा। स्पीकिंग टेस्ट में कितना आप अच्छा बोल पाते हो कोई भी ज़बान, इस पर हम मल्टीपल ऑप्शंस दे देंगे, जो भी वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा उसका टेस्ट होगा। मैथ का टेस्ट हो सकता है, एचआर राउंड हो सकता है। यहाँ पे मज़ीद हम टेस्ट ऐड करेंगे, टेस्ट बिहाफ ऑन जेडी। अगर ये जो ना सेलेक्ट करता है ये वाला ऑप्शन, तो ये चीज़ खुल जाएगी। यहाँ पे क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन डालेगा, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डालेगा, इस टाइम क्विज़ मतलब हर क्विज़ के हिसाब से टाइम होना चाहिए। इफ़ यस तो ड्यूरेशन डालेगा कि कितना टाइम चाहिए एक क्विज़ के लिए। अगर नो तो जो ना कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन टाइप है। क्वेश्चन टाइप में क्या है कि क्विज़ बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्विज़ बेस्ड क्वेश्चन होंगे या तो कोडिंग टेस्ट होगा, ठीक है। ये टोटली जो ना ये किससे लिंक करते हुए आ रही है ये चीज़, ये इससे लिंक करते हुए आ रही है जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे। क्योंकि जो ना जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर वो कोडर की जॉब होगी, सही है, वो वेब डेवलपर की होगी तो तभी कोडिंग टेस्ट आएगा, वरना अगर जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आएगा। अगर वो कोई बिल्कुल एचआर है तो उसको कोडिंग टेस्ट नज़र नहीं आएगा, ठीक है।
तो जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में क्या है, जॉब सीकर कैन शेयर दिस रिज़ल्ट ऑन लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर। तो यहाँ से हमारी फ्री की मार्केटिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो है ना ये शेयर भी कर सकता है अपने रिज़ल्ट्स। तो ये बेसिकली जो है ना ये वो प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट की मैंने कंप्लीट प्रोटोटाइप नहीं बनाई, लेकिन ये 2 फीचर्स की कंप्लीट प्रोटोटाइप है ये, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोटोटाइप है। इसकी फ़ाइल्स जो है ना कहाँ पे रखी हुई हैं, इसकी फ़ाइल रखी हुई है आप ड्राइव में जाएंगे, हेक्सियन के अंदर जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर ये रेज्यूमे बिल्डर के नाम से फ़ाइल है। यहाँ पे आप ये टूल खोलिएगा exceltro.com और यहाँ पे जाके ओपन करिएगा, और वो फ़ाइल जो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे वो आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके पास ये खुलकर आ जाएगा, ताकि आप इजीली सारी चीज़ें देख सकें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।